हेलो गाइस, आज मैं फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। क्योंकि कार्ड्स बोलते हैं, कार्ड्स में एनर्जीज़ होती हैं। आपकी वाइब्रेशंस को कैच करना, आपको पॉजिटिविटी देना, आपकी मुश्किलों को आसान करना, आप लोगों को एक डायरेक्शन देना, आप लोगों की उम्मीदों को कभी भी लो वाइब्रेशंस में नहीं रखना, यही टैरो का उद्देश्य होता है। तो जितने भी लोग समस्याओं का समाधान लेने के लिए रीडिंग्स देखते हैं, सबसे पहले आपको बताऊं कि टैरो को देखते वक्त मन में जो उलझने हैं, जो आपको असमंजस लगा है, जो कन्फ्यूजन है, बहुत ही ज़्यादा वो आपको नहीं रखनी। आपको आंसर मिलेगा और जो आपको आंसर मिले वो आपको पॉजिटिव मिले, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस अपना बिल्कुल हारना नहीं है। बहुत ही रोध होके, बहुत ही सैड होके, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लाइट मूड के साथ जो है वो देखना है। ज़्यादा इतना ओवर इमोशनल नहीं होना कि भगवान क्या होगा क्या होगा, और बहुत ही ज़्यादा क्लिंगी नहीं होना आंसर्स के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा बाउंड नहीं हो जाना कि जो आंसर आएगा वो सारी ही A to Z चीज़ें मेरी ज़िंदगी के साथ मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। टैरो कार्ड रीडिंग्स जो होती हैं वो हिंट एंड क्लूज़ होते हैं। आपको कुछ हद तक क्लियर जो आंसर्स हैं वो मिले, आपको दिशा मिले, आपकी उलझनों को आसानी हो, आपकी मुसीबतों को समाधान मिले। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पूरी ज़िंदगी का आप सोच के बैठ जाओ कि यहीं से मुझे समाधान मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग होती है जो कि टाइमलेस है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब देखेंगे तब आपकी ज़िंदगी के मुश्किलों के साथ रेजोनेट करेगी, मतलब मैच करेंगी आपकी ऊर्जाओं के साथ। और आपको कर्म करना है अपनी लाइफ में, कर्म के ऊपर विश्वास रखें, अपने कर्मा अच्छे रखें, लोगों के साथ बिल्कुल भी छल कपट ना रखें मन में। अगर आप लोगों के साथ ईर्ष्या भाव लेके चलते हो तो आपकी लाइफ में भी वैसी ही उलझने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी ज़िंदगी में वो आती ही हैं। तो अपनी ज़िंदगी को आसान करने के सारे तौर तरीके आपके अंदर होते हैं। मन के अंदर सभी उलझनों का समाधान होता है, लेकिन एंशियस होके बहुत ही ज़्यादा दिमाग को खपाना नहीं है। आराम से एंजॉय करो रीडिंग्स। आप लोग अगर चैनल को देखते हो तो आपको पॉजिटिविटी मिले, ये मेरा उद्देश्य है। और मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स जो होते हैं, कार्ड्स निकल कर जो आते हैं, ऊर्जाएँ जो मुझे बताती हैं, जो शक्तियाँ निकल कर आती हैं, और जो मेरे यूनिवर्स की मेरे साथ ब्लेसिंग्स चलती हैं साथ में, जो मुझे राह दिखाती हैं आपकी मुश्किलों को आसान करने का, मैं वो ही आपको कार्ड्स के थ्रू इंटरप्रेट करती हूँ। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे आज की रीडिंग। तो सबसे पहले तो ये रीडिंग आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यमी होने वाली है, क्योंकि हमारा टाइटल ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत कैची टाइटल है, और आई एम श्योर आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग के लिए। तो टाइटल है, जितने भी सिंगल्स हैं, सेपरेटेड डिवोर्स लोग हैं, जिनके ब्रेकअप्स हो चुके हैं और उनको एक नए साथी की तलाश है जीवन में, जो ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हैं और वो चाहते हैं कि वही साथी जो उनका करंट पार्टनर है, क्या भविष्य में उनका जीवन साथी या जीवन संगनी बन सकती है। तो आज की रीडिंग इसी पे आधारित है। तो फॉर ऑल सिंगल्स हु आर सेपरेटेड, हु आर डिवोर्स्ड एंड हु हैड गॉन थ्रू बैड ब्रेकअप्स एंड हु आर सर्चिंग फॉर न्यू लाइफ पार्टनर एंड पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड to get married with their current partner, so here is your reading. I'm sure you're gonna like it, and please अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप प्लीज़ बड़ा सा लाइक दे देना, भर भर के प्यार दो आप लोगों को, ताकि मैं उससे भी ज़्यादा ट्रक भर के आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दूँ, बहुत सारी आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने का ही मेरा मकसद है। ये रीडिंग्स लाने का मकसद यही है कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन, पॉजिटिविटी मिले। नेगेटिव नहीं होना, मेरे चैनल पे कोई नेगेटिव नहीं होगा। और जिनको मेरी बक बक सुननी पसंद नहीं, कई व्यूअर्स मुझे कमेंट डालते हैं कि मैम आप बहुत इंट्रो लंबा खींचते हो। तो गाइज़, किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर हम कुछ भी करना चाहें ज़िंदगी में, हमें एक बूस्टअप चाहिए होता है ना, हमें एक डोज लेनी पड़ती है ज़िंदगी में। तो आपकी एनर्जी को मैं 0 से 100 पे या 0 से हीरो की तरह ले जाने पे मजबूर कर दूँ, यही मेरा जीवन का और मेरे टैरो का उद्देश्य है। तो चलिए, अब बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे कि आप लोग भाग ना जाएं।
तो आज की रीडिंग पे मैंने 3 पाइल्स रखे हैं। तो जितने भी सिंगल्स हैं, कुंवारे हैं, सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं, ब्रेकअप्स है, सेम सेक्स में हैं, सेम जेंडर में बिलीव करते हैं, लव करते हैं, तो मेरा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ पे प्यार मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और बहुत ही पॉजिटिविटी मिलेगी। तो पाइल 1 सबसे पहले एक ग्रीन कलर की कैप है, सिर पे लगाने वाली टोपी या हैट कह लो। पाइल 2 जो है वो एक रेड कलर की कैप है और लास्ट में पाइल 3 जो है वो एक ब्लू कलर की कैप है। तो आप लोगों को तीनों में से सबसे ज़्यादा जहाँ जोन सी पाइल आकर्षित करे, वीडियो को पॉज कर लेना सबसे पहले और कुछ देर अपने ईश्वर को, प्रभु को याद कर लीजिए, मेडिटेट कर लीजिए, ताकि आपको पाइल्स को सिलेक्ट करने में कोई दुविधा ना रहे और आपकी जो एक्यूरेट रीडिंग है आपको मिले, एक्यूरेसी आपको मिले। और अगर हम फ्यूचर के स्पाउस की बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर एक पाइल से तो आप लोगों का पेट नहीं भरेगा। आपके मन में एक जिज्ञासा है, आपके मन में एक उथल पुथल है, आपके मन में एक्साइटमेंट है। तो आप एक से ज़्यादा 2 पाइल्स में जहाँ ज़्यादा ध्यान आकर्षित हो, 2 की तरफ जाए तो वो आप चूज़ करें। अगर 3 की तरफ जाए तो आप तीनों सिलेक्ट करें। जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपने फेवरेट कलर के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। अपने मन की जो अंतर आत्मा है, अंतर आवाज़ है जो आ रही है, गट के हिसाब से जो गट फीलिंग कह रही है, उससे भी सिलेक्ट करें। तो गाइस, सबसे पहले जिन्होंने ग्रीन कलर की कैप को सिलेक्ट किया है, मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ बहुत ही ज़्यादा हॉट होंगे देखने में। हॉट इन द सेंस आपका व्यू जो होगा उनको लेकर कि ये इंसान या ये जो है औरत है या ये मर्द है, ये मेरी लाइफ में एक बॉयफ्रेंड की तरह नहीं, मेरे एक जीवन साथी के रूप में बनकर आए। आप लोग उनको देखते ही चाहोगे कि ये इसी से मेरी शादी होनी चाहिए। आपके अंदर उनको देखते ही एक गर्म जोशी से जो उमंग जगती हुई दिखती है कि अंदर एक एक्साइटमेंट आ जाती है, एक दूसरे को लेकर भावना आ जाती है कि मैं इसको प्रपोज़ कर डालूँ या ये मुझे अभी प्रपोज़ कर दे शादी के लिए। आप ऐसा इंसान अपनी हाथ से, अपनी ज़िंदगी से गंवाना पसंद नहीं करेंगे। आप लोगों को ऐसा लगेगा इनको पहली मीटिंग में ही मिलकर कि ये इंसान मैं पहले कभी नहीं मिला या मिली। ये इंसान की जो ऊर्जा है, ऑरा है, बहुत ही मैग्नेटिक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। फेस से रोबीला फेस होगा, फेस के ऊपर थोड़ा ईगो दिख सकता है, थोड़ा एरोगेंस दिख सकता है, थोड़ा आपको ये लगेंगे कि अपने ही इनका अपना ही रुतबा है या ये अपने ही एटीट्यूड में है। तो हो सकता है कि आपको खुद आगे बढ़कर इनको प्रपोज देना पड़े या आप ही कुछ इस तरह का इनिशिएटिव लो कि ये आपके साथ अट्रैक्टेड हो जाएं। ये आपको पता होगा कि अगर आप किसी को अपनी और आकर्षित करना चाहते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में आकर्षण का नियम होता है। तो जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, आपकी इच्छाएं, आप किस तरह का पार्टनर अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, उस पर भी मेरी बहुत जल्दी एक वीडियो आएगी जिसमें सभी की समस्याओं का समाधान मिलेगा। बहुत लोग प्यार में धोखा खा चुके हैं और दोबारा अपना जीवन साथी जो वो चुनना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनको धोखा मिले या करंट पार्टनर उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे। तो ऐसी वीडियो मैं लेकर आऊँगी जहाँ पे कुछ हद तक आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करंट पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए या क्या चीज़ें आपको अपनानी चाहिए ज़िंदगी में कि आपकी मुश्किलें आसान हों। उस पर मेरी बहुत जल्द वीडियो आ रही है। तो चैनल के साथ जितना जुड़ोगे, अपडेट रहोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी आपको मेरी जैसी ही वीडियो आई फटाक से नोटिफिकेशन आएगा और आप वीडियोस देख लोगे, ठीक है। अब मैं और बताती हूँ। सबसे पहले तो अट्रैक्टिव तो हैं, रोबीला इंसान है, रसूखदार फैमिली से होंगे, समाज में नाम होगा, फेम होगा, सोसाइटी में इनको लोग जानते हैं। सोसाइटी में इनको 4 लोग नहीं 400 लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी जान पहचान है। आसपास के पड़ोस में, नेबरहुड में, सराउंडिंग्स में इनको बहुत रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है। लोग इनको बहुत ही सपोर्टिव मानते हैं। लोग इनसे बहुत ही सलाह मशवरा लेने इनके पास आते भी होंगे। और ये ऐसे इंसान हैं कि अगर कोई
इनसे सलाह मशवरा ना भी मांगे तो ये उनको फ्री का ज्ञान भी बहुत बांटते होंगे। इनको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा, या ये कभी कभी इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से इनको नुकसान तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि ये इंसान बहुत ही मैच्योर डिसीजन लेता है। इस इंसान के जो इरादे हैं और जो इनके मंसूबे हैं बहुत मजबूत हैं। लाइफ में लंबी रेस के घोड़े हैं या घोड़ी हैं जो अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो बहुत ही आगे जाने वाले हैं। हर मुश्किल से लड़ना इनको आता है। ज़िंदगी में हारना पसंद नहीं है, रुकना पसंद नहीं है, थकना पसंद नहीं है, बल्कि अपनी मुसीबतों को स्ट्रेंथ में बदल लेते हैं झट से। कभी भी अपने पास्ट का पश्चाताप नहीं करते। इनके पिछले सालों में क्या गुजरा, इनके साथ किसने क्या धोखा दिया, इनको दिल में इतना किसी के लिए गिला शिकवा नहीं है। इनको स्टार्टिंग में ही इंसान की जो जजमेंट है वो हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये अपना दिल भी हार बैठते हैं। थोड़े दिल फेंक इंसान लग रहे हैं मुझे। प्ले बॉय एनर्जीज़ आ रही हैं इनकी फाइल के अंदर निकल के, पाइल के अंदर निकल के। काफ़ी प्लेफुल हो सकते हैं लोगों के साथ। रिश्तों में इन्होंने खुद प्लेफुलनेस दिखाई है। इनका खुद का भी किसी ने दिल तोड़ा है। जब ये आपको मिलेंगे तो ये इंसान सिंगल होगा, कमिटेड नहीं होगा। ऑलरेडी किसी ब्रेकअप से निकल कर जब ये इंसान बाहर आएगा तब आप लोग इनको मिलोगे। या तो मेरे व्यूअर जो अभी राइट नाउ वीडियो को देख रहे हैं, आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आपका ब्रेकअप हुआ है और आप लोग अगर कमिटेड भी हो तो आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देगा शादी के लिए, करंट वाला, और आप उनसे उम्मीद लगाते होंगे कि वो मुझे आज कमिटमेंट देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। तब जाकर आपको ये इंसान कोई साइड में जैसे कोई एक ऑप्शन और आपकी लाइफ में एंटर कर जाए। समहाउ कैसे भी कर सकते हैं, किसी सोशल मीडिया के थ्रू, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, किसी डेटिंग साइट पे आप मिल सकते हो, किसी भी हो सकता है आपके परिवार वाले आपको मिला दें। आप अगर किसी एक रिलेशनशिप में हो तो दूसरे हाथ आपके घर वाले आपकी शादी की कोई रिश्ता देख रहे हो या बात चला रखी हो, तो वो जो इंसान लाइफ में एंटर करेगा वो ही आपका जीवन साथी होगा, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो। सॉरी टू से जैसा कार्ड्स में आया है वही बताऊंगी। कोई शुगर कोट नहीं करूंगी, कोई मक्खन मलाई नहीं लगाऊंगी बातों को, किसी का दिल नहीं रखना, जो आएगा वही बताऊंगी ताकि आप लोग निराश ना हो। और जो लोग निराश हो जाते हैं, जिनके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं करती, तो आप दूसरी पाइल सिलेक्ट कर लो, क्योंकि अगर आपके साथ वो चीज़ें मैच नहीं हो रही तो हो सकता है वो आपका आंसर ही नहीं है। कंफ्यूज हो तो सेकंड पाइल पे जाओ, वो सिलेक्ट करो। अगर ज़्यादा कंफ्यूज हो तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाओ, और भी जो रीडिंग्स बनी है फ्यूचर स्पाउस पे, हु विल यू मैरी के ऊपर, किससे शादी होगी, कब होगी, उस पे जाके सिलेक्ट करो और अपना आंसर वहाँ पे खोजने का प्रयास करें। और आगे चलते हैं, चेक करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की हैबिट्स के बारे में। नेचर तो मैंने बता दिया, रोमांटिक हैं, स्टेबल भी हैं। पिछले जो इन्होंने प्लेफुलनेस दिखाई है, पहले प्ले बॉय या प्ले गर्ल रही होंगी। लोगों के दिल के साथ खेलना, इमोशंस के साथ खेलना, ये सब करना, ये सब कुछ कर लिया है इन्होंने लाइफ में। ऑल ग्लिटर्स एंड ऑल जैज़ देख लिया है, ज़िंदगी की चमक धमक देख चुके हैं। अब ये शादी करने का, जीवन में जीवन साथी को रखने का, अपनी लाइफ में अपनी फैमिली बनाने का एक विज़न रखते हैं, एक सोच रख के चलेंगे और आपको मिलते ही ये पसंद आ जाएंगे। आप इनिशिएटिव लोगे, हो सकता है पसंद ये आपको करें, लेकिन आपको फेस टू फेस नहीं बोलेंगे कि आई वॉन्ट टू मैरी यू एंड ऑल दैट। उसके लिए आपको थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, इनसे पूछना पड़ेगा, बार बार इनके मुंह से उगलवाना पड़ेगा कि आप बताओ आपको क्या पसंद है, ये पसंद है, मैं पसंद हूँ या नहीं। आपको एक बारी में ये नहीं बताएंगे, थोड़ा घुमाना आता है इनको। लोगों से बहुत जल्दी चीज़ें उगलवा लेते हैं, चाहे किसी की 10 साल पुरानी बात हो, किसी का कोई ब्रेकअप हो, किसी का कोई बिजनेस हो, किसी के साथ कुछ भी धोखाधड़ी हुआ हो, या किसी के साथ कोई भी किसी के मन में प्लानिंग चल रही हो, ये लोगों से उसी टाइम उगलवा लेते हैं। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो टॉक है, इतनी इम्प्रेसिव और इतनी स्वीट टॉक करते हैं कि इंसान अपने सारे ही पिछले जन्म के जो राज हैं, अपने सीक्रेट्स, अपने चाहे वो डीप डार्क सीक्रेट्स हैं या अपने जो एक्साइटमेंट वाले बातें हैं या एक्सपीरियंस हैं, चाहे वो बैड हैं चाहे वो सही, वो सब बता देगा इनको। इनके अंदर वो कला है, ये एक
एक छुपा रुस्तम इंसान है, चाहे वो एक फ़ीमेल है चाहे मेल है, जिन्होंने एक ग्रीन कलर की कैप चूज़ की है। हो सकता है आपके होने वाले जीवन साथी को कपड़ों का बहुत शौक़ हो, अपने आप को कैरी करना बहुत अच्छी तरह से आता है, लोगों को लुभाना, लोगों में शो ऑफ करना इनको पसंद है, लोगों के को हेल्प भी बहुत करते हैं और थोड़े शोइफ नेचर है इनका, थोड़ा दिखावा करना। कुछ भी चीज़ ली उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे और अपने यार दोस्तों में पार्टी करेंगे, बताएंगे। जब तक ये सेलिब्रेशन नहीं करते इनको ज़िंदगी में लगता है कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया। इनकी सेलिब्रेशन भी इनको अचीवमेंट लगती है। लोग अचीवमेंट के बाद सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन ये सेलिब्रेशन को ही अपनी अचीवमेंट मानते हैं। और आगे चलते हैं, बताते हैं इनके लुक्स के बारे में कि इनका अपीयरेंस कैसा होने वाला है। तो हाइट इनकी जो होगी वो मीडियम से टॉल होगी, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही पतला नहीं होगा, ठीक ठाक बॉडी होगी, बहुत ही मोटे नहीं होंगे। जबकि एक चीज़ बता दूं कि इनको खाने पीने का बहुत शौक़ है। हो सकता है ड्रिंकिंग में भी इन्वॉल्व हों, अल्कोहल लेते हों, स्मोकिंग भी करते हों, या कोई चीज़ जो है इनको यहाँ पे कार्ड्स मेरे बता रहे हैं कि एडिक्शन है किसी चीज़ की, कोई आदत है या कोई लत हो सकती है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे बहुत एक्टिव हो या सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, तो सोशल मीडिया की एडिक्शन हो सकती है। या हो सकता है कि ये अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत एडिक्टेड हों, बहुत ही पार्टी करना, घूमना फिरना, इनका इस तरह का नेचर मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। और अगर फीमेल्स हैं तो मुझे लग रहा है कि उनको अपने आप को सजना संवारना, अपने आप पे ध्यान देना, अपनी लाइफ में सेविंग्स को लेकर फीमेल्स कंजूस हैं यहाँ पर इस पाइल की, जिन्होंने ग्रीन कैप चूज़ की है। जो मेरी व्यूअर्स हैं, आप भी हो सकते हो, या जो मेरे मेल व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, उनकी होने वाली वाइफ थोड़ी कंजूस किस्म की होगी, जो पैसों को बचाना और खर्च ना करना, समय आने पे खर्च करना, और दिखावा भी करेगी, लेकिन बहुत अच्छी तरह से चालाकी से उसको लोगों को इम्प्रेस करना आता होगा। लोग मदद के लिए भी आते होंगे आपकी वाइफ के पास, होने वाली जो वाइफ होंगी, और हेल्प भी करती होंगी, लेकिन चालाकी से। जहाँ पे हेल्प करनी है वहीं करेंगी, फालतू का खर्चा नहीं करेंगी। तो हो सकता है आपको ये चीज़ उनकी अच्छी लगे, आप अट्रैक्ट हो जाओ। और बाकी जो सिंगल्स हैं, आपके लिए तो गुड न्यूज़ है कि बहुत जल्दी कोई इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। ये जल्दी इतनी नहीं है कि 1 महीने में, कम से कम 2 से 3 महीने का समय दूंगी आपको, ताकि आप बाद में ये ना बोले कि अभी तक कोई नहीं आया। कार्ड्स तो मुझे बता रहे हैं कि 20-25 दिन के बाद भी किसी के लिए आपका दिल धड़क सकता है, या ऑलरेडी आपका किसी पे क्रश हो। लेकिन मुझे जो कमिटेड लोग हैं उनका जीवन साथी फ्यूचर में उनका हस्बैंड या वाइफ बनते तो नहीं नज़र आ रहे। आई एम रियली सॉरी टू से, बट ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि इस साल जो कमिटेड लोग हैं आगे चलकर उनका एक न्यू पार्टनर के साथ लव रिलेशन, लव रोमांस, या कोई ऐसा रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए जो फ्यूचर में शादी तक चला जाए। तो ये एक तरह से लव मैरिज भी हो सकती है। लुक्स मैंने बता दी, हाइट बता दी, आईज़ बता देती हूँ। आई कलर जो होगा ब्लैक ब्राउन हो सकता है। और बहुत सारे व्यूअर्स के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाना यहाँ पाइल में पसंद करते हैं। तो जो चीज़ मैच करे वो लीजिए, जो ना करे उसे आप गड्ढे में डालिए। और बाकी काफ़ी ज़्यादा लाइफस्टाइल इनका एक्टिव है, एक्शन ओरिएंटेड बहुत होंगे, बहुत ही एक्शन लेना, जल्दी बात भी हो सकता है जल्दी जल्दी करते हों। जैसे कई लोगों की आदत होती है ना फटाफट बात करना, तो तेज़ बोलना होगा। तो आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो इनमें, जब आप इन्हें मिलें तो बात का तरीका थोड़ा ऐसा होगा, इम्प्रेसिव और जल्दी करते होंगे। अब हम चलते हैं, चेक करेंगे फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिएक साइन क्या होंगे। सबसे पहले बता दूं, इनका ज़ोडिएक साइन होगा एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, बहुत स्ट्रॉन्गली कैंसर और स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकता है, और किसी के लिए इनका टॉरस और वर्गो होगा। तो ये सारे जो साइंस बताए मैंने आपको, ये इनकी नाम राशि, इनकी जन्म राशि
जिसे हम बोलते हैं लग्न राशि या राइजिंग साइन, और चंद्र राशि भी हो सकते हैं, या इनके चार्ट में ये सारे जो साइंस हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही प्रोमिनेंट होंगे जब आप होरोस्कोप इनका मैच करवाओगे शादी के लिए। और अगर नहीं भी करवाओगे तो आप इनसे पूछना इनके साइंस, तो ये चीज़ें मैच होनी चाहिए। बाकी लास्टली हम चलेंगे इनके इनिशियल्स के ऊपर। तो इनके नाम का पहला अक्षर, मिडल नेम या लास्ट नेम क्या हो सकता है? तो गाइस इनके नाम का पहला अक्षर होगा EVHGARZ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, या तो इनके नाम का पहला अक्षर मिडल नेम या लास्ट नेम होगा, या फिर ये जिस शहर में करंटली रहते होंगे, करंटली जॉब करते होंगे या लोकेटेड होंगे, वहाँ का उस सिटी का जो नाम है इन अक्षरों पे आता होगा या रेजोनेट करता होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। जिन्होंने ग्रीन कलर की कैप चूज़ की है, आपके जीवन साथी इस तरह से होंगे नेचर में। तो जो चीज़ मिलती है उसे लीजिए, जो ना करे उसे आप जाने दीजिए। बहुत सारी रीडिंग्स और आएंगी फ्यूचर स्पाउस पे, सिंगल्स के करियर पे। सिंगल्स जो लोग सिंगल हैं वो करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो उन पे बहुत जल्दी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। शादी को लेकर भी आएंगी, टाइम फ्रेम भी बताऊँगी मैं अगली जो आने वाली वीडियो है कि सिंगल्स की शादी कब तक हो जाएगी, और प्रोफेशन भी बताऊंगी, डिटेल रीडिंग करूंगी उसके ऊपर। तो अभी के लिए इतनी रीडिंग लीजिए और एंजॉय कीजिए, और अपने मन में जो विचार हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर उनको इसी तरह बरकरार रखिए, एक्साइटमेंट रखिए, तभी तो एक अच्छा जीवन साथी आपको मिलेगा। तो भागना नहीं है रीडिंग देख के। जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ, रीडिंग देख के एंजॉय करते हो तो मुझे कैसे एंजॉयमेंट मिलेगी? तो मुझे सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक दे दोगे, एक प्यारा सा कमेंट डाल दोगे। और अगर प्यारा कमेंट नहीं डालना, जैसे भी आपको रीडिंग लगी आप वो कमेंट डाल दीजिए। मुझे कोई भी कमेंट किसी का नेगेटिव नहीं लगता, क्योंकि मैं तो एक स्पिरिचुअल टैरो कार्ड इंट्यूटिव रीडर हूँ और मुझे लोगों की नेगेटिविटी प्रभावित नहीं करती। मैं उसे भी पॉजिटिविटी में बदलना अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं मेरे ऊपर, मुझे हमेशा फील होती हैं। और आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएँ, आपका भाग्य चमके, आपका होने वाला जीवन साथी आपको जल्दी मिले, और लाइफ की मुश्किलों को आसान कीजिए। चैनल पे जुड़े रहिए। जिस दिन से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, समझो भाग्य में उन्नति और तरक्कियाँ शुरू हो गई हैं। इसी चीज़ की उम्मीद रखिए। अब हम बढ़ते हैं सेकंड रीडिंग की ओर, सेकंड पाइल की ओर, जिन्होंने रेड कलर की कैप चूज़ की है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि आपके होने वाले जो हस्बैंड है या वाइफ हैं बहुत ही कूल हेडेड होंगे, गुस्सा गर्मी नहीं जल्दी खाते या दिखाते, जल्दी रिएक्टिव नहीं होंगे, जल्दी गुस्सा नहीं करते, लोगों का गुस्सा सहन करने की शक्ति है, बहुत ही पेशेंस है इनके अंदर। हो सकता है ये एज में आपसे बड़े हों, और अगर छोटे भी होंगे एज में तो इनकी बातें इतनी मैच्योर होंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि इनको ज़िंदगी का बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस रहा है, और वाकई इनको रहा होगा जो मेरे कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं मुझे। ये एनर्जी मुझे आपकी व्यूअर्स की भी लग रही है। काफ़ी व्यूअर्स इस तरह के हैं कि लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस देखी हैं उन्होंने, मतलब बहुत कुछ देखा है, दुख भी देखा है, लाइफ में कुछ अच्छे मोमेंट्स भी देखे हैं। करंटली मुझे बहुत लोग उम्मीद लगाकर रीडिंग देख रहे हैं कि करंट पार्टनर के साथ उनकी शादी होगी या नहीं होगी। तो आप लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ है, आप लोगों की पॉसिबिलिटी है शादी होने की अपने करंट पार्टनर के साथ, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल होगा आपकी शादी में, चाहे वो लव मैरिज है और चाहे आप लोगों का किसी के साथ दोबारा से रीयूनियन का भी यहाँ पे मुझे लव इंटरेस्ट और आपका एनर्जी ऐसी मैच कर रही है, ऐसी नज़र आ रही है मुझे कि किसी एक्स पार्टनर की दोबारा लाइफ में एंट्री होगी। लेकिन एक्स के साथ शादी नहीं दिख रही, एक्स के साथ आपका रोमांस है जो बूम करेगा।
तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि एक्स पार्टनर भी आपका आए और घर से कोई रिश्ता आया हो। तो शादी तो आपकी वहाँ होगी जहाँ पे न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर करेगा। अगर कोई एक्स आपकी लाइफ में आता है तो शादी तक उसकी बात नहीं जाने वाली, उस पर दिमाग और दिल मत खर्च करना। वो एक आपका इमोशनल फ्लो होने वाला है लाइफ में, एक वेव आएगी इस तरह की, एक तरंग आएगी जो आपको सपना दिखाएगी कुछ हद तक, कुछ समय तक, लेकिन शादी उस इंसान से नहीं होगी। टू बी वेरी स्ट्रेट, जो रीडिंग्स में आया है वही बताऊंगी। कोई शुगर कोट नहीं करती, कोई मैं मक्खन नहीं लगाती, कोई बटरिंग नहीं करती किसी का दिल रखने के लिए। कुछ मैं लवी डवी या रोमांटिक रीडिंग नहीं बोलूँगी। जैसे कार्ड निकले हैं एग्जैक्टली वही बताना मेरा फ़र्ज़ है, और मेरी ऊपर भी भगवान देख रहा है मुझे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स तभी मिलती हैं जब आप लोगों को सही गाइडेंस दो। और आगे चलते हैं, चेक करेंगे आपके स्पाउस के नेचर कैसा हो सकता है। जो सिंगल्स हैं, जितने भी सिंगल्स, सेपरेटेड लोग, डिवोर्स लोग, जिनके ब्रेकअप्स हो गए हैं वो लोग, और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, और जो लोग कमिटेड भी हैं, आपके होने वाले स्पाउस जो होंगे बहुत ही रोमांटिक होंगे, बहुत ही ज़्यादा। स्टार्टिंग में वो आपको दिखा देंगे ऐसा कुछ कि आप इन्हीं के साथ कमिटमेंट देने को मजबूर हो जाओगे। हो सकता है कि बहुत ही प्यार से बात करें आपसे, बहुत ही सारी जो चीज़ें हैं उनका सलाह मशवरा वो पहले दिन ही करना शुरू कर देंगे। ये ऐसे नहीं है कि बातों को छुपाएं, ये हिडन इमोशंस नहीं रखते, जो दिल में होगा वो बता देंगे। कड़वा नहीं बोलते, प्यारा बहुत बोलते हैं, टॉक भी बहुत रोमांटिक है इनकी, बातों बातों में इम्प्रेस करना जानते हैं। काफ़ी इनकी जो लुक्स हैं, इनकी अपीयरेंस है, बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही मैग्नेटिक लुक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा हंसमुख इंसान है, बहुत ही हैप्पी वाइब्स लेके आते हैं और लोगों को बहुत ही पॉजिटिविटी दे के जाना इनका जो है। हो सकता है कि लाइफ में फोकस रहा हो यार दोस्त बनाना, दोस्ती में बहुत रिश्तों को अहमियत देते हैं, रिश्तों को निभाना जानते हैं, और एक बारी जिसकी हाथ को पकड़ लिया तो छोड़ना आसानी से नहीं जानते, क्योंकि बहुत धोखे खा लिए हैं ज़िंदगी में। शादी को लेकर जब ये सीरियस होंगे तभी कमिटमेंट देंगे, वरना इनको चाहे आप 10 रिश्ते दिखाओ, चाहे 20 दिखाओ, या इनको 50 रिश्ते दिखा लो, जब तक इनका मन से आवाज़ नहीं आती कि मुझे अब शादी करा लेनी चाहिए, तब तक ये शादी या शादी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज़ भी दिख रही हैं कि आपके होने वाले जीवन साथी आपसे 5 से 7 साल भी बड़े हो सकते हैं, किसी किसी के लिए 3 साल बड़े भी दिख रहे हैं। यंग एनर्जी बहुत कम है कि मतलब छोटे एज में नहीं होंगे, लेकिन यूथफुल स्किन होगी, यंग स्किन होगी, यंगर लुकिंग होंगे, देखने में यंग लगते होंगे। और हो सकता है बड़े अपने आप को सजा सवार के रखना, अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन रखना, ग्रूम करके रखना, टाइमली सैलून्स वगैरह में जाना, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेना। बेशक ये एक मेल है, लेकिन ये अपने आप को, पर्सनालिटी को कैरी करना इनका बहुत मेन फोकस रहता होगा। इनको ज़्यादा शो ऑफ करना नहीं पसंद। ऐसा नहीं है कि शो ऑफ करते हैं, लेकिन इनको अपने आप को मेंटेन करना, ग्रूम करना, तो ये इनका जीवन का, लाइफस्टाइल का बहुत ही अहम हिस्सा रहेगा ज़िंदगी भर। ये कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं रखेंगे कि मैं अपने आप को बहुत ही ढीला ढाला जो आया वो पहन लिया। नहीं, इनकी चॉइसेस बहुत हैं लाइफ में, इनकी डिज़ायर्स बहुत हैं लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा लाइफस्टाइल को ये अपग्रेड रखना चाहते हैं। हो सकता है कि मेहनत भी बहुत करते हैं, मशक्क़त भी बहुत करते हैं पैसा कमाने के लिए, और पैसों को उड़ाते भी दिल खोल कर हैं। जितना कमाते हैं उतना उड़ाते भी हैं। सेविंग्स के ऊपर ध्यान थोड़ा कम रखते हैं। हो सकता है ये मेरे व्यूअर ऐसे हों, खर्चीले हों, या हो सकता है यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब आप लोगों की शादी होगी, आप लोगों का यूनियन होगा, आप लोग एक हो जाओगे, तब एक इंसान जो है आप में से थोड़ा खर्चीला होगा और दूसरा इंसान बैलेंस करके चलेगा। आप लोगों में मुझे बहुत ही हार्मनी, पीस, कंपैशन, लव, बहुत ही रोमांस, बहुत ही लव, बहुत ही केयर गिविंग नेचर, बहुत ही नर्चरिंग नेचर। जैसे एक माँ अपने बच्चे को केयर देती है, प्यार देती है, उसका रख रखाव करती है, बहुत ही प्रोटेक्टिव होती है कि, और ऑब्सेसिव होती है कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। थोड़ी सी या बिल्कुल हल्की चोट लगने पे भी माँ का दिल इतना ज़्यादा अंदर से रोना शुरू हो जाता है कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, क्यों हो गया। मतलब अपनी आँखों
आँखों से दूर नहीं करेंगे आपको, ये इंसान एक पल के लिए भी बहुत ज़्यादा आपसे फिज़िकली, सेक्सुअली, मेंटली, स्पिरिचुअली अट्रैक्टेड होने वाला है ये इंसान। चाहे आप फीमेल हो, आप भी बहुत ज़्यादा अपने होने वाले हस्बैंड से अट्रैक्ट रहोगे, चाहे उनकी बॉडी को देखकर, चाहे उनके लाइफस्टाइल को देखकर, उनका आप हैबिट्स को देखकर, उनका प्यार देखकर, उनका नेचर देखकर, उनका केयर देखकर, उनका बिहेवियर देखकर, उनका व्यवहार देखकर, और उनकी आपके अंदर जो आपको पाने की एक जो होड़ है, जैसे एक अंदर इंसान की होता है कि मुझे ये पसंद आ गया या आ गई, अब ये मेरा ही है, तो इस चीज़ को देखकर आप बहुत इम्प्रेस भी हो जाओगे और बहुत आपका अंदर से मन इतना खुश हो जाएगा कि ऐसा इंसान मुझे ज़िंदगी में पहले क्यों नहीं मिला। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है, रोमांटिक तो बहुत हैं, इमोशनल यहाँ पे मुझे कुछ व्यूअर्स लग रहे हैं जो अपनी शादी को लेकर थोड़े दिक्कत में लग रहे हैं। मुझे हो सकता है कि कई लोगों का यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स दिल तोड़ा गया है, बार बार दिल के ऊपर वार हुए हैं। काफ़ी सारी यहाँ पे मेरे को पाइल में एनर्जी ऐसी आ रही है कि कई लोगों ने ज़िंदगी में दोबारा प्यार करने की जो एक कोशिश होती है या एक मन के अंदर आशा होती है, होप होती है, उसको ज़ीरो कर दिया है कि शायद मुझे अब कोई सच्चा प्यार नहीं करेगा। तो गाइज़, आपकी ये जो मन के अंदर दुविधा है उसे मैं दूर करती हूँ। आपके लिए बहुत ही न्यू इंसान जो है लाइफ में आ रहा है। आपको रोना धोना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत रो चुके हैं और जो लोग कमिटेड पार्टनर के साथ हैं वो भी खुश नहीं हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िज़िकल वायलेंस भी कईयों के साथ रिश्तों में हुई है, मारामारी हुई है। एक इंसान बहुत डोमिनेटिंग रहा है, अपने पार्टनर के ऊपर हावी रहा है, अपनी मनमानी करना, अपना डोमिनेंस दिखाना, अपनी बातों को हमेशा पहल देनी, प्रायोरिटी देनी, दूसरे की बातों को इग्नोर करना, ग्रांटेड लेना, प्यार को इतनी आसानी से लेना कि जब दिल करेंगे तो फ़ोन आएगा, जब दिल करेंगे तो मैसेज आएगा, जब उनका मन होगा तो आपको मिलने के लिए वो आ जाएंगे। लेकिन जब आपका दिल चाहेगा कि आप उनसे बात करें तो आप तरसोगे, आप बार बार फ़ोन करोगे, मैसेज करोगे, आप एक्सपेक्ट करोगे एक सिंड्रेला लव। जैसे कि आपको यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी व्यूअर की ऐसी एनर्जी कैच हो रही है मुझे कार्ड्स के अंदर कि किसी व्यूअर का ऐसा दिल है कि वो बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं रिश्तों में, शादी ब्याह को लेकर कि ज़िंदगी बहुत ही रोमांटिक मूवी होती है। तो गाइज़, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ेस का नाम है, ज़िंदगी एक साथ रिश्तों को लेकर चलने का नाम है, ज़िंदगी प्यार को ग्रांटेड नहीं लेना, प्यार में सम्मान देना और प्यार में अपने आप को भी रखना। ये नहीं कि आप सारी ही अपनी लाइफ की जो प्यार है, केयर है, सब कुछ अपने प्रेम पे निछावर कर दो, ऐसा नहीं है। रिश्ते में हमेशा रेसिप्रोकेशन होना चाहिए। अगर एक इंसान आपको प्यार देता है तो दूसरा भी आपको उसका जवाब दे, उस तरह से आपको प्यार दे। अगर उस तरह से नहीं देता, आपको निगलेक्ट करता है, आपको अवॉइड करता है, आपको इग्नोर करता है, तो वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ एक रिश्ता निभाया जा रहा है जब तक कि शादी ब्याह नहीं होता। तो अगर आप लोग इस तरह की एनर्जीज़ में रहना पसंद करते हैं तो ये आपके ऊपर है। बाकी जो मेरे कार्ड्स मुझे बताते हैं मैं वही बताऊंगी। आप लोगों का लाइफ में पर्सनल जो है आपका इशू है, आपका पर्सनल चॉइस होता है कि पर्सनल रिलेशनशिप आपको किस तरह के चाहिए, आपको कहाँ तक लेके जाना है, शादी किससे करवानी है, क्या होना चाहिए। तो मैंने तो गाइडेंस देनी है जिसमें हिंट एंड क्ल्यू होते हैं। बाकी किस दिशा तक आपको लेके जाना है वो आप और आपका पार्टनर या आपकी फैमिली ये सारे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब और बातें करेंगे, देखते हैं लुक्स कैसी होंगी फ्यूचर स्पाउस की। तो जितने भी सिंगल्स हैं जिनका बहुत तेज़ी से दिल धड़क रहा है कि कैसे होंगे, तो आपके लिए तो बता दूं, बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं बहुत ही मन में आशा लेके बैठे हैं कि उनको बहुत ही हैंडसम, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही बबली, बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन मिलेंगे। तो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे आपसे, आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही डिफरेंट होंगे।
हो सकता है कि इनका जो कद काठी हो, आपने जो इमेजिन किया हो कि इतना होना चाहिए, वैसे नहीं होंगे। और बाकी वैसे मीडियम हाइटेड होंगे, एवरेज होंगे, बहुत लंबे नहीं होंगे। हो सकता है मेरे व्यूअर्स ऐसे हों कि उन्होंने या उनकी हाइट जो है एवरेज हाइट हो और वो बहुत ही टॉल हस्बैंड या बहुत ही टॉल वाइफ को एक्सपेक्ट कर रहे हों, सोच रहे हों, उनका दिल चाहता हो कि एक बढ़िया सा लंबा सा खूबसूरत सा दिखने वाला इंसान उनका जीवन साथी बने। तो आप जैसा सोचोगे आपको वैसा पार्टनर नहीं मिलेगा। और अगर आप एवरेज, आपको कोई भी चलता है कि ठीक है एवरेज लुकिंग है या कुछ, जो आप सोचोगे आपको उसके उल्टा मिलेगा। इनका देखने में सिस्टम, मतलब देखने में इनका जो लुक्स है वो उल्टी मिलेंगी। जैसे आप अगर आप सोचते हो कि चलो ब्राउन स्किन भी मिल गया तो कोई नहीं, हो सकता है कि ये फेयर स्किन वाले आपको मिल जाएं। जो आप सोचोगे आपसे ऑपोजिट ही इनकी एनर्जीज आ रही हैं। आप दोनों में बहुत ही मुझे लग रहा है यिन यांग वाला एनर्जी है। यिन और यांग, डिवाइन एंड फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज बहुत उभर के आ रही हैं मेरे कार्ड्स में। एक इंसान बहुत ही मैस्कुलिन होगा, बहुत ही हो सकता है रोबीला हो, बहुत ही अथॉरिटेटिव हो, बहुत ही लीडरशिप हो, बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड हो, बहुत ही एक्शन टेकिंग हो, बहुत ही जल्दी क्विक डिसीजन मेकर हो, बहुत ही ज़्यादा प्यार देने वाला हो, बहुत ही ज़्यादा लोगों को मुंह पे ना भी बोलने वाला हो। जहाँ पे जो पसंद नहीं, हो सकता है रूड एंड हार्श भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए, सारे व्यूअर्स के लिए नहीं है। जितना मैच हो उतना लीजिए, जो ना मैच करे उसे आप गड्ढे में डालिए। और बाकी ऐसा है कि लुक्स इनके ये नहीं है कि बिल्कुल ही ये मतलब ऐसे ही होंगे, देखने में अट्रैक्टिव होंगे लेकिन एवरेज लुकिंग होंगे। अट्रैक्टिव होना, पर्सनालिटी इनकी ऐसी होगी, इनका कपड़ों का पहनने का जो तौर तरीका होगा, इनकी बॉडी लैंग्वेज जो होगी, इनका फैशन सेंस जो होने वाला है बहुत ही टिप टॉप होगा। कपड़ों का स्टाइल बहुत ही अलग होने वाला है, जिसे डिफरेंट कहते हैं। यूनिकनेस होगी इनके अंदर, इनका हाव भाव, इनके जो जेस्चर्स हैं, इनके जो एक्शंस हैं, किस तरह से बात करनी है, कैसे कैरी करना है, कहाँ पे बात स्वीट करनी है, कहाँ पे बिटर करनी है, कहाँ पे हार्श लैंग्वेज यूज़ करनी है, कहाँ पे हाई पिच में बात करनी है, कहाँ पे सॉफ्ट स्पोकन होना है। तो इनको ये सब कुछ आता है। आपकी जो पाइल नंबर 2 है, जिन्होंने रेड कलर की कैप चूज़ की है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो इंसान है वाइब्रेंट पर्सनालिटी का मिलेगा। बहुत ही मल्टीटास्कर होगा, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड होगा, बहुत ही अनकन्वेंशनल भी हो सकता है। रिलीजन्स डिफरेंट हो सकते हैं, स्टेटस में डिफरेंस हो सकता है, फाइनेंशियल आपका स्टेटस और इनका स्टेटस जो है वो बहुत ही अलग अलग हो सकता है। आप लोग के खुद जो विचार हैं वो आपस में मेल नहीं खाएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद भी आप लोग परफेक्ट होंगे एक दूसरे के लिए। तो अगर ये सारी क्वालिटीज़ आपके करंट पार्टनर के अंदर विराजमान हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो ही कैन बी योर फ्यूचर स्पाउस और ही कैन बी योर लाइफ पार्टनर। और अगर नहीं है तो आपकी लाइफ में न्यू इंसान की एंट्री होगी इस साल। या तो किसी इंसान से मिलो जिससे ऑलरेडी फ्रेंडशिप आपकी रिसेंटली स्टार्ट हो चुकी है, वो आपका फ्यूचर में हस्बैंड बन सकता है। और या तो कोई रिश्ता आपको फैमिली के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, या किसी मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू, या किसी मीडिएटर के थ्रू जो शादी ब्याह कराते हैं, वहाँ से कहीं से भी आपको इंसान अगर मिलता है जहाँ पे आपकी बातचीत हो, तो वो इंसान से आपकी शादी के बहुत बढ़िया चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। पाइल 2 के लिए जिन्होंने रेड कलर की कैप चूज़ की है, हो सकता है जब वो आपको मिले तो उनको कैप डालने का शौक़ हो या उनको कैप कलेक्ट करने का शौक़ हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इनको कपड़ों का बहुत शौक़ है, लग्जरी में जीना इनका शौक़ हो सकता है। ज़िंदा दिल इंसान है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, चाहे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी हो सकती है। कम पैसे भी होंगे तो पार्टी करने से गुरेज नहीं करेंगे। वैसे तो इनके पास पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन अगर इनके पास थोड़े पैसे भी होंगे तो ये इंसानों की मदद करते होंगे। वो कैसे करते हैं वो इनको पता है, लोगों को भी पता है कि बहुत दयालु किस्म का इंसान है, हर एक की मदद में खड़ा हो जाता है या खड़ी हो जाती हैं। तो इस तरह के इंसान है। किसी व्यूअर के लिए मुझे यहाँ पे रोना धोना भी दिख रहा है, बहुत इमोशनल हो चुके हैं प्यार को लेकर, रिश्तों को लेकर, शादी ब्याह को लेकर। आप लोगों के
शादी में भी मुझे डिले लग रहा है कई व्यूअर्स के लिए, तो गाइस निराश ना हो। आप लोगों के लिए इस साल कोई न्यू पर्सन जो है अगर आ चुका है तो वहाँ शादी हो जाएगी, और अगर शादी नहीं होती तो यहाँ तक तो श्योर है कि कोई ना कोई सगाई का, रोके का या रोका सेरेमनी या शगुन सेरेमनी कुछ तो आपका फिक्स होने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जिनके घर में शादी ब्याह को लेकर सीरियसनेस दिखाई जा रही है। बातचीत ऑलरेडी प्रोसेस में है, चल रही है, रिश्तों को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, शादी की बात सोची जा रही है। जो लोग कह देते हैं रैंडम मैसेज करके कि मैम मेरी शादी कब होगी, इस साल हो जाएगी, अगर तो आपके घर में रिश्तों को लेकर बातचीत चल रही है, आपके पेरेंट्स देख रहे हैं या आप लोग कहीं पे बात चला रहे हो, खुद सेल्फ एफर्ट कर रहे हो शादी के लिए, फिर तो आपको रिश्ता आ भी जाएगा और शादी भी हो जाएगी। जिनके घर में ऐसा कोई सिनेरियो या सिचुएशन बनी ही नहीं है कि उनके घर में कोई बातचीत हो रही है और वो रैंडम लोगों को देखकर कि फ्यूचर स्पाउस पे रीडिंग है तो शायद 2021 में उनकी शादी हो जाए, तो वो नहीं होगी। जब तक आपने किसी से बात नहीं की, रिश्ता नहीं बताया या किसी को बताया ही नहीं कि हम अपनी बहन भाई के लिए या अपने, आप लोगों अगर पेरेंट्स भी हो अपने बच्चों के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो अगर आप कहीं पे फाइंड आउट ही नहीं कर रहे तो शादी कहाँ से हो जाएगी। वो आपके सेल्फ एफर्ट है, लेकिन भाग्य उन्हीं का है इस साल जिनकी बातचीत ऑलरेडी चल रही है या चलेगी। अभी आने वाले महीनों में ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जहाँ पे शादी डिले हो रही थी, वहाँ पे रिश्ते आएंगे और आपकी बात पक्की होने का तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है। और अब हम आगे चलते हैं, चेक करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की हाइट के बारे में। मैंने बताया आइज़ इनकी ब्लैक टू ब्राउन हो सकती हैं, किसी के लिए कैट आई, बिल्ली आइज़ भी हो सकती हैं और लाइट ग्रीन आइज़ भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आपका स्पाउस NRI हो, फॉरेन से हो, किसी के लिए। कई लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं, यहाँ पे पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, अब्रॉड के लिए देख रहे हैं कि हमारा बाहर से कोई रिश्ता आ जाए या हम शादी के बाद फ्यूचर में अब्रॉड सेटल हो जाए, तो वो भी पॉसिबिलिटी इस साल मुझे दिख रही है। कोई इंसान आपको मिल सकता है जो बाहर के मुल्क से बिलोंग करता हो या उसका रिलीजन आपसे डिफरेंट हो। इंटरकास्ट भी दिख रही है यहाँ पे, सोशल स्टेटस में भी डिफरेंस दिख रहा है। अब हम चेक करेंगे फ्यूचर स्पाउस का जो ज़ोडिएक साइन है वो क्या है। सबसे पहले मैं बताऊं, बहुत स्ट्रांगली आपके कार्ड्स में कैप्रिकॉन एनर्जी निकल के आई है। वो हो सकता है बहुत ही वर्कोहॉलिक हो, काम बहुत करते हो, मनी माइंडेड हो सकते हैं। यहाँ पे एक्वेरियस भी आ रहा है और यहाँ पे उनके फॉरेन कनेक्शंस भी हो सकते हैं और फॉरेन में डीलिंग करना हो सकता है, मल्टीनेशनल में हो, कुछ हो। प्रोफेशन पे मेरी जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो होगी कि फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशंस क्या होंगे। आज की रीडिंग में था नेचर, उनका आपके साथ लव बॉन्ड कैसा है, उनकी अपीयरेंस कैसी होगी, उनके ज़ोडिएक साइंस कैसे होंगे एंड उनके नाम के इनिशियल्स कैसे होंगे, तो वो हम कवर कर रहे हैं। बाकी मैसेज करना मत कि प्रोफेशन नहीं बताया, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के प्रोफेशन पे एक डिटेल्ड रीडिंग आएगी। फ्यूचर स्पाउस का करियर, प्रोफेशन, जॉब प्रोफाइल, फाइनेंशियल स्टेटस, फैमिली स्टेटस, लाइफस्टाइल, हैबिट्स, नेचर, उस पर एक अलग वीडियो लाऊंगी, तो चैनल पे बने रहना। अब देखते हैं और इनके ज़ोडिएक साइन चेक करते हैं। कैप्रिकॉन बता दिया, एक्वेरियस बता दिया, लिब्रा होंगे, जेमिनी होंगे, वर्गो होंगे, टॉरस होंगे। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे एरीज दिख रहा है, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे एरीज साइन, मेष राशि जिसे बोलते हैं। सैजिटेरियस, स्पाइसेस, राशियाँ यहाँ पे बहुत सारी आ रही हैं, बहुत लगता है लोग यहाँ पे मुझे इस टाइम देख रहे हैं, काफ़ी सारे व्यूअर्स। मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगी, यहाँ पे मुझे जो 12 राशियाँ होती हैं उसमें से मुझे कम से कम 8 से 9 राशियाँ तो यहाँ पे चार्ट में प्रोमिनेंट दिख रही हैं। तो जो मैंने आपको बताया वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी राशियाँ, उनके सन साइन की, मून साइन की और राइजिंग साइन की, मतलब कि लग्न राशि, चंद्र राशि और उनकी आप कह सकते हो सूर्य राशि। तो जो चीज़ मैच करे वो लीजिए, जो ना करे उसे आप गड्ढे में डालिए। तो लास्ट अब हम आपकी पाइल में चेक करेंगे होने वाले फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स। ये इनके नाम का फर्स्ट लेटर, मिडिल नेम या लास्ट नेम हो सकता है। फर्स्ट नेम होगा इनका RASYBXPNHFQULND। तो ये लेटर्स इनका या फर्स्ट नेम
मिडिल नेम या लास्ट नेम होगा, या फिर ये जिस सिटी में करंटली लोकेटेड होंगे, रहते होंगे, बिजनेस के सिलसिले में वहाँ पे काम करते होंगे, या इनका बर्थ प्लेस जहाँ पे ये पैदा हुए होंगे, ये सारे इनिशियल्स उससे रेजोनेट करेंगे। और ये थी आपकी आज की रीडिंग, तो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर पसंद आए तो बड़ा सा लाइक दे देना, और अगर नहीं भी पसंद आए तो बहुत सारे कमेंट डाल देना, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। मेरे लिए आप लोग हमेशा मेरे दिल के क्लोज़ हो, क्योंकि आप मेरे चैनल पे जुड़े हो, आप मेरी वीडियोस को देखते हो, और जो आपको रीडिंग में कमी पेशी दिखती है मुझे आप सजेशंस दे सकते हो, मैं उस पर काम करूँगी। आप लोगों को खुश रखना, आप लोगों की रीडिंग्स लेकर आना कॉन्टीन्यूसली, आप लोगों को जो भी गाइडेंस मिले उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। कोई कन्फ्यूजन है माइंड में कमेंट में डाल दो, उस पर रीडिंग आ जाएगी। और अगर कोई टाइटल सजेस्ट करना चाहते हो अगली वीडियो के लिए तो वो भी बता देना, वो भी मोस्ट वेलकम है। और जाना नहीं है, रीडिंग्स देखने के बाद भागना नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आते हैं रीडिंग्स को देख के भाग जाते हैं और मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं। तो अगर आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हो, बहुत सारी भाग्य में उन्नति हो, आपके प्यार करने वाले आपको मिलें, आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे जीवन साथी की एंट्री हो, तो आपकी तलाश बहुत जल्द ख़त्म हो, ऐसी मेरी कामना है। तो अगर आप मुझे मेरे चैनल पे ग्रैटिट्यूड पे करोगे, मेरे चैनल को उत्साहित करोगे, मुझे मोटिवेट करोगे, तो मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। और मुझे थैंक बोलने का, मुझे थैंकफुल होने का आप जो ज़रिया है वो यूट्यूब का मेरा ये चैनल है टॉक थ्रू टैरो, इसको आप सब्सक्राइब कर लो। जितनी भी नई वीडियोज़ आने वाली हैं उसके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएं। और आप जैसे जो लोग हैं जो कंफ्यूज हैं इतने सारे इस धरती के ऊपर, उनको एक अच्छी दिशा मिले, एक पॉजिटिविटी मिले ज़िंदगी में, तो जब सब्सक्राइब करते हो तो बाकी लोगों को भी मेरे चैनल पे आने का मौका मिलेगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हम चलते हैं आज की लास्ट रीडिंग पे। लास्ट पाइल है जो बहुत ही प्यारी सी दिखने वाली, ये ब्लू कलर की कैप है जो मुझे खुद को भी बहुत अट्रैक्टिव लग रही है फ़िलहाल जो मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ। तो गाइज़ जिन्होंने ये ब्लू कलर की कैप चूज़ की है, सबसे पहले बताऊं कि आपके होने वाले जीवन साथी या वाइफ को कैप पसंद होगी। बेशक वो एक फ़ीमेल है, उसको शौक़ होगा लाइफ में नई चीज़ें ऐड ऑन करने का, ज़िंदगी में नई नए तौर तरीक़ों को अपनाने का, नई नई चीज़ों को लाइफ में लाने का और उनको एक्सपीरियंस करने का शौक़ रखती होंगी। वो हो सकता है जैसे ट्रैवल करना, घूमना फिरना, नए नए फूड ट्राई करना, नई नई ज़िंदगी में एडवेंचर स्पोर्ट्स करना, बंजी जंपिंग, बहुत सारी स्पोर्ट्स होते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स। बंजी जंपिंग हो गया, स्काई डाइविंग हो गया, अंडर वाटर डाइविंग हो गया जिसे स्कूबा डाइविंग बोलते हैं, या जेट स्की हो गया। कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हो सकता है, जंगल सफारी करना पसंद हो, ज़ू जाना पसंद हो, वाटर पार्क्स जाना पसंद हो, पिकनिक करनी पसंद हो, गार्डन्स में जाना पसंद हो, और ट्रैवल उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा जिन्होंने पाइल नंबर 3 को सिलेक्ट किया है। या तो ये मेरे व्यूअर्स जो हैं देख रहे हैं आपकी ऐसी एनर्जी है, या जो आपके होने वाले जीवन साथी आपको जब मिलेंगे तो हो सकता है बहुत स्ट्रांगली ये कहीं दूर से आपको आकर मिलें, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ही ज़्यादा भर भर के यहाँ पे मुझे पाइल में नज़र आ रही है। तो ऐसी इनकी एनर्जीज़ जो हैं पाइल 3 में जिन्होंने ब्लू कैप चूज़ की है वो आती दिख रही हैं। अब चेक करते हैं नेचर। तो नेचर बहुत ही इमोशनल है, 50% कह लो कि इमोशंस के साथ भरे हैं, बाकी 50% ही कि इनके अंदर प्रैक्टिकलिटी देखने को मिलेगी। काफ़ी दिल से सोचते हैं, जहाँ पे दिमाग लगाना है वहाँ दिमाग लगाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक बैलेंस बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा रोना धोना पसंद है इनको, लेकिन इनका मूड भी बहुत ख़राब होता है, कभी कभी मूडी भी बहुत हैं लाइफ में, चूज़ी एंड पिकी भी बहुत हैं, बहुत सोच विचार भी करते हैं चीज़ों को लेने में। और यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन से भरा हुआ इंसान दिख रहा है, चाहे आप जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं वो, किसी दो इंसान के बीच में कन्फ्यूजन मुझे यहाँ दिख रही है, या दो चीज़ें हो सकती हैं। जब ये रिश्ता आए आपको या ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करे तो हो सकता है ये अपना कोई पिछला पास्ट जो है उसको छोड़ने की कगार पे हो,
ऑलमोस्ट या छोड़ चुका होगा या होगी अगर कोई फीमेल है, और नए रिश्ते में एंटर करेंगे। सिंगल्स जो हैं मैं आप उनके लिए बता रही हूँ। और जो कमिटेड हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपके पास राइट नाउ दो चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो, और वो दो चीज़ ऐसी हैं कि एक इंसान आपका लव पार्टनर है, दूसरी चीज़ आपका करियर है। या तो आप करियर की तरफ फोकस किया होगा या आपका ध्यान आपके लव पार्टनर में होगा। जब आपकी कन्फ्यूजन बरकरार होगी दो सिचुएशंस में, या दो इंसानों पे आपकी नज़र जाती होगी, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मेरे कार्ड्स बता रहे हैं कि किसी को रिश्ता भी आ सकता है। जैसे पेरेंट्स किसी के लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप अपने लव पार्टनर में ही या अपने लव रिलेशनशिप में अटके हो, स्टक हो। आप चाहते हो कि आपकी शादी आपके लव पार्टनर के साथ हो। ये उनके लिए है जो कमिटेड हैं ऑलरेडी, उनके लिए बता रही हूँ स्पेशली। तो मुझे आपके कमिटेड जो पार्टनर हैं वो शादी के लिए आपको बहुत लंबा खींचने वाले हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे फ्यूचर में बहुत ही कम पॉसिबिलिटी आपकी शादी को लेकर दिख रही है आपके कमिटेड या करंट पार्टनर के साथ। वो बहुत एक्सक्यूज़ बनाएंगे। हो सकता है ऑलरेडी कोई लंबे रिलेशन में रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनका पार्टनर उन्हें कमिटमेंट दे। तो गाइज़, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही, यही आपकी कन्फ्यूजन का कारण बना हुआ है। तो आपकी ज़िंदगी में एक न्यू इंसान एंटर करेगा, चाहे वो इस साल करे चाहे वो अगले साल करे, या किसी का रिश्ता अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है वहाँ पे आपकी शादी या बात बन जाए। और जो बिल्कुल भी अभी किसी कांटेक्ट में नहीं है, कमिटेड पार्टनर तो है, रिलेशनशिप है, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो आपका जो यहाँ पे चांस मुझे दिख रहा है रीयूनियन का, तो दिख रहा है कि लाइफ में तो एंट्री करेंगी। चाहे वो आपसे फ़ोन पे बात करें दोबारा, या आपको मैसेज करें, किसी फ्रेंड के थ्रू भेजें मैसेज या कुछ करें, दोबारा कनेक्शन दिख रहा है, कांटेक्ट भी दोबारा होता दिख रहा है, लेकिन वो दोबारा सॉलिड कमिटमेंट नहीं लेकर आएंगे। वेरी सॉरी टू से, शादी की कमिटमेंट वो नहीं देंगे। आप लोग आस बहुत लगा के बैठे हो, पर शादी की कमिटमेंट उनसे नहीं मिलेगी। और जो लोग ऑलरेडी घर में लव बता चुके हैं लव रिलेशनशिप को लेकर, उनके घर वाले नहीं मानेंगे या आपके घर वाले नहीं मानेंगे। परिवार में बहुत डिफरेंसेस हैं, हो सकता है रिलीजन डिफरेंट है, स्टेटस दोनों के डिफरेंट है। एक फैमिली थोड़ी मुझे अमीर दिख रही है, थोड़ा हो सकता है कि रसूखदार फैमिली है, रिप्यूटेड इस्टेब्लिश फैमिली है। फैमिलीज़ और वेल्थ पे मैं इतना गौर नहीं करती, लेकिन जो कार्ड्स में आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। एक इंसान की जो सोच है वो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा है। वो मनी माइंडेड है इंसान जिसके साथ आप कमिटेड हो, या आप ऐसे हो कि आप मनी माइंडेड हो। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिए, जो ना करे उसे आप जाने दीजिए। तो शादी तो कमिटेड पार्टनर के साथ नहीं होने वाली। सिंगल्स के लिए तो गुड न्यूज़ है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंट्री होगी। इस साल 2021 में आपको न्यू लव मिल जाएगा, चाहे आप सेम सेक्स में हो, चाहे दूसरा जेंडर है, चाहे आप ऑलरेडी रिसेंटली किसी पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात हुई है। तो ये इंसान आपका फ्यूचर में हस्बैंड या वाइफ बनने के लायक है। कार्ड्स ऐसा मुझे इंट्यूटिवली बता रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे इनका नेचर और देखते हैं। रोमांटिक भी हैं, सब कुछ है, लेकिन 50-50 है। रोमांस भी आधा है और प्रैक्टिकल नेचर भी है, और बहुत ही ज़्यादा जो है लाइफ में ये लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, डेली रूटीन फॉलो करते होंगे। कोई ना कोई हो सकता है एक्सरसाइज वगैरह करते हों, जिम जाते हों, अगर नहीं जाते होंगे तो रोज़ रनिंग पे, वॉक पे, या रोज़ अपने दोस्तों के साथ किसी ना किसी तरह की स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे। और अगर फीमेल्स हैं तो वो अपने आप को बिज़ी ज़रूर रखती होंगी, चाहे वो रिलेशनशिप में है या सिंगल हैं। कोई ना कोई उनकी हॉबी यहाँ पे मुझे दिखती है। हो सकता है किसी को यहाँ पे स्केचिंग का, ड्राइंग का, पेंटिंग का, हैंड एंड आर्ट एंड क्राफ्ट्स का, हैंड से रिलेटेड कोई जो स्किल होती है, हमारे हाथ की कला, वो यहाँ पे मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्गली एंड प्रोमिनेंटली निकलती हुई दिखती नज़र आ रही है। तो जो आपके मैच करती है एनर्जी वो आप देखिए, जो रेजोनेट होता है उसे आराम से लीजिए, जो ना रेजोनेट हो उसे आप गड्ढे में डालिए। अब हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की लुक्स,
क्या हाइट होगी, कैसी आइज़ होंगी क्या। तो गाइज़ हाइट इनकी जो होगी एवरेज भी हो सकती है, मीडियम भी, टॉल भी। यहाँ पे तीनों तरह की एनर्जीज़ आ रही हैं। तो हाइट जैसी आपको बताई वो रेजोनेट हो जाएगी आपको। और ये आप जो मेरे व्यूअर्स मुझे राइट नाउ देख रहे हैं, आप लोगों की भी हाइट ऐसी हो सकती है, या मीडियम, एवरेज या टॉल। तो यहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं दिख रही कि हाइट सिर्फ टॉल ही होगी। जो आया है मैंने वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया, क्योंकि मैं शुगर कोट नहीं करती। और हैंडसम होंगे देखने में, नो डाउट, वो तो है ही है। बातों से बहुत लोगों के दिल पे तीर मारते हैं, निशाना बहुत अच्छा आता है इनको। प्यार में धोखे भी बहुत खाए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं किसी किसी व्यूअर के लिए प्लेफुलनेस भी मुझे दिख रही है। लाइट हार्टेड भी हो सकते हैं, बहुत लाइटली भी रिश्तों को लेते हैं, सीरियस इतनी जल्दी नहीं होंगे। शादी को लेकर बहुत कश्मकश भी लगी रहेगी कि कब शादी कराऊं, और जब इनको लगेगा कि अब करानी चाहिए तभी कराएंगे। चाहे मेरी व्यूअर हैं, देख रही हैं मुझे, चाहे व्यूअर्स मुझे जो मेल देख रहे हैं, आपकी होने वाली जीवन साथी ऐसी हो सकती हैं, या आप खुद ऐसे हो सकते हो। तो अब इनकी हाइट बता दी। इनका जो आई कलर होगा वो होगा ब्लैक कलर, बहुत प्रोमिनेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग। स्किन टोन जो होगा इनका ब्राउन स्किन होगा, ऑलिव स्किन होगा, इंडियन एशियन स्किन टोन होगा इनका, मीडियम टू ब्राउन होगा। और बहुत कम लोगों के लिए फेयर स्किन है, बहुत कम लोगों के लिए गोरा रंग आया है कार्ड्स के अंदर। और लास्ट अगर हम चेक करें, सॉरी लास्ट नहीं, हम चेक करते हैं अब इनके ज़ोडिएक साइंस। तो ज़ोडिएक साइंस इनका होने वाला है सैजिटेरियस, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा। तो ये सारे जो साइंस है बहुत 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 स्ट्रॉन्ग इनके सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, लग्न राशि, सूर्य राशि, चंद्र राशि। जब आप इनका हॉरोस्कोप मैच करवाओगे या नहीं भी करवाओगे तो इनके जो डेट ऑफ बर्थ में या इनके चार्ट में ये चीज़ें और ये साइंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेंगे। आइए अभी और चेक करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स में। जो हमारा आज का लास्ट जो है पाइल नंबर 3, ब्लू कलर का कैप जिन्होंने चूज़ किया है, उनके नाम का आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल, फर्स्ट लेटर, मिडल या लास्ट नेम ये रहेगा GETIAYFSCPTJKRMV एंड लास्ट देखेंगे Z। यहाँ पर T 2 बार ही आया है, तो बहुत स्ट्रॉन्गली T लेटर आया है। और ये सारे इनिशियल्स जो हैं या तो इनके नाम का फर्स्ट, मिडल या लास्ट नेम होगा, या बहुत स्ट्रॉन्ग ये भी चांसेस हैं या ये पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कार्ड्स कि जहाँ पे ये करंटली लोकेटेड होंगे, जहाँ पे इनका बर्थ प्लेस होगा वो भी हो सकता है, और जहाँ ये बिज़नेस करंटली कर रहे होंगे वहाँ के सिटी का नाम इन लेटर्स पे आता होगा। तो गाइज़ ये थी आपकी बहुत ही प्यारी, इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही सारी मिस्टीरियस जो रीडिंग है, जो मैंने आपको हिंट एंड क्लू देखे। बाकी जब आप मिलोगे आप इनसे तो आपको और जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये इंसान एक बंद किताब है, धीरे धीरे ओपन होगा, इतनी जल्दी अपनी दिल की जो डिज़ायर्स है वो नहीं बताएगा। लेकिन आपका और इनका जो मैच है बहुत बेस्ट होगा। आप हो सकता है दोनों के जो लाइक्स डिसलाइक्स हों सेम हो, लेकिन पर्सनालिटी दोनों की ऑपोजिट रहने वाली है। इंटरेस्ट आप लोगों का सेम हो सकता है, जो उनको पसंद हो आपको पसंद हो सकता है, लेकिन दोनों का ज़िंदगी में नज़रिया डिफरेंट होगा, दोनों का स्टेटस डिफरेंट होने वाला है, फाइनेंशियल स्टेटस, और दोनों की पर्सनालिटी, ऑरा, मैग्नेटिज़म, दोनों का चार्म, दोनों का जो तौर तरीका है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा। आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा जब ये आपको बैलेंस करेंगे। जहाँ पे आप वीक हो वहाँ पे ये आपको गाइड करेंगे, और जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हो आप इनको डायरेक्शंस देते हुए मुझे नज़र आ रहे हो कार्ड्स में। तो आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बड़ा सा लाइक दे देना। मेरी अगर मेहनत आपको अच्छी लगी तो अप्रिशिएट करना। अगर आप चाहते हो यूनिवर्स आपकी इच्छाओं को पूरा करे तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्रिप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्ज नहीं है आपका। और साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि फ्यूचर में जो वीडियोस आप देखना चाहते हो
उसके लिए टाइटल आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। जिस तरह की रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हों देखने में, करियर पे, रिलेशनशिप पे, लाइफ पे, और जितनी भी आपकी उलझने हैं, समस्याएं हैं, उस पे बहुत जल्दी टैरो रीडिंग्स रोज़ आएंगी। रेगुलर वीडियोस डालूंगी, तो भागना मत, चैनल के साथ जुड़े रहना। वैसे तो आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स भागेंगे नहीं। जो जुड़ गया, जिस दिन से जुड़ गया, जिस समय से जुड़ गया, उसके लाइफ में उसी समय से प्रगति, उन्नति, भाग्य में वृद्धि होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। ऐसी ही मेरी भगवान से, ईश्वर से और अपने यूनिवर्स से कामना है, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत डाई हार्ट फेथ रखती हूँ, ब्लाइंड फेथ रखती हूँ डिवाइन के ऊपर। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। इसी आशा और उम्मीद के साथ जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पे, नेक्स्ट वीडियो पे, एक न्यू इंटरेस्टिंग और यमी टाइटल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द। टेक केयर, गुड बाय।